लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने बाल्यकाल के दिनों को याद करके क्वार के महीने में चारों तरफ वर्षा जल से पटे अपने देहात का वर्णन करता है। बचपन में मैं अपने मित्रों के साथ खूब उछल कूद किया करता था। बरसात के दिनों में पानी से बने हुए गड्ढों में खूब उछल कूद करता था। पर 2 ही दिन के उछल कूद करने से मैं बीमार पड़ गया। अब लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए कहता है। जब मैं बीमार हो गया तो दादी माँ ने मेरी खूब सेवा की। घरेलू दवाइयों से बभूत लगाकर मुझे बीमारी से दूर किया। सचमुच दादी मेरा कितना ख्याल रखती थी। उसके बाद लेखक अपने भैया किशन भैया की शादी का प्रसंग याद करता है। किशन भैया की शादी का प्रसंग याद करते हुए लेखक कहता है। किशन भैया की शादी में सब लोग कितने खुश थे। रात को महिलाओं द्वारा किया गया वह नाटक मुझे आज भी याद है, जिसे मैंने चादर में छुपकर देखा था। फिर लेखक अपनी की चाची को याद करते हुए दादी द्वारा दिए गए उधार रुपये उसको माफ करने का वर्णन करता है। मेरी दादी तो सचमुच भगवान का रूप थी। रामी चाची को दिए हुए उधार रुपये भी उन्होंने माफ कर दिए और ऊपर से 10 रुपये देकर बोली, ये पैसे रखो, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर लेखक अपनी दादी का अपने पति अर्थात मेरे दादा को याद करते हुए दादा के चित्र के सामने आंखों से आंसू बहाने का वर्णन करते हैं। दादी जब एक अंधेरे कमरे में दिया जलाकर दादा के चित्र के सामने आंखें बंद करके आंसू बहा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, दादी क्यों रो रही हो? तो उन्होंने मुझे बात टालकर हंस दिया। उसके बाद लेखक अपने पिता व बड़े भैया को धन के अभाव में चिंतित होते हुए देखता है और इसी का वर्णन करता है। एक बार जब पिताजी धन के अभाव में बहुत दुखी थे और भैया से बातें कर रहे थे, तब दादी ने उनको ढाढ़स बंधाया और अपने हीरों से जड़ा पुश्तैनी सोने का कंगन लाकर दे दिया और उसे बेचकर पिताजी से कर्ज उतारने को कहा। सचमुच मेरी दादी कोई देवी का रूप थी जो किसी अभिशाप के कारण पृथ्वी पर आई हुई थी। ऐसा सोचकर मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। इस प्रकार लेखक अपने बाल्यकाल के दिनों को बताता है। अगर सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर इस तरह के और अन्य अपडेट्स और रोचक कहानियों के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।